तो हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 1.1 के सारे क्वेश्चन को नंबर वाइज सोल्व करेंगे। मेरा मोटिव ये है कि मैथ ऊपर ऊपर नहीं निकलेगा। जिसको मैथ से डर लगता है या मैथ समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि अब हम निकलने नहीं देंगे। हल बनाते समय एक छोटे से छोटे चीज को, यानी कि छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं ना, उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं, अगर ये सब हमको जानकारी हो जाएगा तो छोटे छोटे चीज से ही हम बड़े सवाल को सोल्व कर सकते हैं। 1.1 सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्या कह रहा है पहला, कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करिए। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म नहीं पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आप पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं भागा देना, और भागा देना पढ़े हैं, तब उसी विधि से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालना आप लोग बचपन से ही सीखे हुए हैं। अब उसी को भागा के रूप में लिख देंगे, और लिखने के बाद उसको उठा के एक सेपरेट तरीका से लिख देंगे, तो वही हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या आप ऐसे भागा देना नहीं सीखे हैं? यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ बचा 2। क्या पढ़े कि नहीं? ऐसे ऐसे पढ़े। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। बस करना क्या है, ऐसे नहीं लिखना। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म नहीं है, क्योंकि बनाना ऐसे है लेकिन लिखना इसको सेपरेट तरीका में। तो यहाँ पर जो ये भागा दिए हैं, इसको बोलेंगे भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये जो नीचे बचता है इसको कहेंगे शेषफल। तो यही है यूक्लिड विभाजन। इसी को एक फार्मूले में लिख दिया जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो गया। तो फार्मूले क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, क्या ये नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़े हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर नहीं पढ़े हैं। ये आपको क्लास 10 में पढ़ना है। तो ए की जगह पे भाज्य लिया है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। और इसी तरीके से हम इस सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भागा दे के। भाग विभाजन से ही एचसीएफ निकाला जाता है, उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तरीका से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या निकालना है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो आप भाग विधि से ही एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे इन दोनों में छोटा क्या है, 135 छोटा है। तो 135 से डिवाइड करेंगे किस में, 225 में डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 135 में 225 से भागा देना है, तो भागा कैसे देंगे, 135 का टेबल ऐसे नियर में पढ़ेंगे कि 225 के नियर होना चाहिए या 225 से कम होना चाहिए। तो 135 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 135, 100, 200, 35, 35, 70, 270 हो जाएगा। लेकिन क्या ये 270 है? नहीं है। तो कितने बार में डिवाइड करेंगे, एक बार में। यहाँ पर लिख देंगे 135। इसके बाद घटाएंगे तो 5 में से 0 गया, और 2 में से 3 जाएगा, तो 9 बचेगा। अब क्या करेंगे कि इसमें एचसीएफ निकालने के लिए आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, 90 से डिवाइड करेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले इसके भाजक को उतार के डिवाइड करेंगे। तो 135 यहाँ पर उतार लेंगे। उतारने के बाद फिर वही प्रक्रिया करेंगे, फिर 90 का टेबल पढ़ के इसको डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता है। जहां शेषफल 0 आएगा आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो 90 दूना के क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 एकम 90 फिर से लिख लेंगे। बचा कितना, 5, ये बचेगा 4, 45 बचा। फिर वही इसके जस्ट पीछे वाला हम क्या उतार लेंगे, भाजक को उतार लेंगे। 45 का डिवाइड करेंगे, 45 का टेबल पढ़ के 90 को डिवाइड करेंगे, तो 45 दूना के 90 कट गया ना। बस अब इसके आगे नहीं बढ़ना है। 45 दूना के 90 कट के 0 आ गया। अब इस बात को ध्यान रखना है कि जिससे कट के 0 आ जाते हैं वही एचसीएफ होता है आपका। तो किससे कट के 0 आया है, 45 से कट गया, 0 आ गया, तो एचसीएफ कितना हुआ, 45। अब इसी को हम उठा के यहाँ पर छाप देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा, और वही हो जाएगा आपका यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम हो जाएगा। तो चलिए उस विधि के तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर। ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेष। अब उसी तरीका से इसको सजाएंगे। किस तरीके से सजाएंगे? ये आपका हो गया भाज्य, ये भागादिय हो गया भाजक, ये भागादिय टेबल पढ़ने के बाद लिखे तो ये हो गया भागफल, ये नीचे वाला जो बचा ये क्या हुआ? इसका शेषफल हो गया। अब इसी को लिखेंगे किस रूप में? इस फार्मूले के रूप में लिखा जाएगा। तब भाज्य कितना है? 225 है ना, तो यहाँ पर जस्ट लिखेंगे 225 बराबर 225 बराबर क्या हो जाएगा? 135 में 1 से गुणा करने के बाद 90 जोड़ेंगे तो 225 ही आएगा। तो लिखेंगे 135 गुणे 1 प्लस 90। वही चीज यहाँ पर लिखेंगे 135 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना बचा है? 90, तो शेषफल लिखेंगे 90। अब दूसरा ये वाला भागा खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम लेंगे दूसरे वाले भागा को, एक भागा ऊपर वाला लिख लेंगे भाज्य और भाजक गुणे भागफल के रूप में। अब दूसरे वाले भागा को हम लेंगे और उसको फिर इसी रूप में हम लिखेंगे। तो क्या हुआ आपका भाज्य? अब आपका 135 हो गया, क्योंकि ये भाज्य अब दूसरा था, ये भाज्य अब इसका हो गया, क्योंकि ये भी एक डिवाइड के रूप में हो गया। तो लेंगे क्या लेंगे? 135 बराबर। अब ध्यान से देखिए कि 135 बराबर अब क्या लिखेंगे? देखिए 135 में किससे भागा दिए हैं? 90 से। तो 90 में गुणा करेंगे 1 से और शेषफल बचा कितना? 45। तो हो गया ना भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल के रूप में, हो गया ना। अब लिखेंगे यहाँ पर 90 गुणे 1, शेषफल कितना बचा है? 45। वही 45 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये दोनों को लिख दिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में। अब लास्ट वाले डिवाइड बचा है, क्या बचा है? अब ये दोनों को छोड़ दीजिए, अब इसको लास्ट वाले डिवाइड को लेंगे। देखिए एक भागा, ये दूसरे भागा, ये तीसरे भागा, इसी को लिखना है। और ये बचपन में ही चेक करने आप लोग को बताया जाता है कि ये दोनों को गुणा करने पर शेषफल जोड़ देते हैं तो बीच वाले नंबर के बराबर आ जाता है। तो वही चीज को यहाँ पर लिखा जाता है। 90 आपका भाज्य है, 45 गुणे 2, शेषफल क्या बचे? कुछ नहीं, तो शेषफल 0 लिखेंगे। तो 45 गुणे 2 और प्लस में शेषफल कितना बचा? 0 बचा। तो किससे कट के शेषफल जाएगी? HCF में हमारा कितना हो जाएगा? 45 होगा। क्यों? क्योंकि 45 से ही कट के 0 तो आया। तो HCF बराबर लिखेंगे 45। 135 और 225 का HCF हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर पहले के बाद अब दूसरा क्या है? 196 और 38,220 क्या निकालना है? इसका भी HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन से ही निकालना है। तो क्या करेंगे? छोटे वाले में से बड़े वाले में डिवाइड करेंगे। डिवाइड के रूप में तो लिख दिए, लेकिन इतना लंबा 196 का किसी का भी टेबल किसी को याद नहीं रहता है। तो क्या करेंगे हम? कैसे डिवाइड करेंगे? गुणा करके चेक करना पड़ेगा। 38,220 नियरेस्ट कितने बार में आएगा? या तो कट जाना चाहिए या तो इससे 196 से छोटा शेषफल के रूप में बचना चाहिए। अब क्या करेंगे कि चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ये है 38,000 है, ये कितना है? 196 है, तो बताइए कि ज्यादा कम हो गया। अब क्या करेंगे? 196 में अगर आप 10 से गुणा करते हैं, चेक करना पड़ेगा कि इसके नियर कितने बार में हम पहुंचेंगे। तो चेक करना हम आपको बताएंगे, क्योंकि 196 का टेबल किसी को याद नहीं रहता है, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं याद है, तो हम भी गुणा करके ही चेक करते हैं। अब क्या 196 में 10 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए? 10 से गुणा कर दिए तो 1960 आया। अब आपके सामने क्या है? 38,000 है। बताइए कितना लंबा कम हो गया। तो जब 1,000 आया 10 बार में तो हम 100 से गुणा कर देते हैं और बढ़ा के अब उसके नियर में कितना आ रहा है? फिर 196 में हम गुणा करेंगे 100 से, तो 19,600। अब कितना आया? 10 से गुणा किए तो 1960, 100 बार गुणा किए तो 19,600। अभी भी अगर 100 से भी गुणा करते हैं तो अभी आधा ही आ रहा है। देखिए 38,220 है, 100 बार में आ रहा है 19,600 आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसके सीधे डबल करेंगे। तो 100 से गुणा किए हैं तो किससे गुणा करेंगे? 200 से गुणा करेंगे तो हम किसके नियर पहुंचेंगे? 38,000 के नियर पहुंचेंगे। तो चलिए 196 में हम 200 से गुणा करके चेक करते हैं कितना। अगर अधिक आ गया तो उससे थोड़ा सा पीछे हम घसकेंगे। क्यों घसकेंगे? क्योंकि हमें अधिक नहीं लिखना है, उससे कम ही लिखना है। हमें अब 200 से गुणा करेंगे तो 200 से गुणा किए तो डबल 0 और 6 दूना 12 के 2, 9 दूना 18 1 19 और 2 1 3। अब कितना आया?
ये 38,000 है, ये 39,000 आ गया। इसका मतलब आपका ये बढ़ गया ना 200 बार में। अब क्या करना है आपको, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक एक स्टेप थोड़ा सा पीछे घसक के अब चेक करेंगे कि अब इसके नियर में क्या रहा है। तो सारी प्रॉब्लम अब सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि 39,000 के नियरेस्ट और 38,000 दोनों आस पास आ गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि 196 कितने बार में कटेगा, 195 बार में कट जाएगा। 196 का टेबल अगर 195 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 38,220 आ जाएगा। तो आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि चेक करना हम आपको बता दिए, पक्का इतना ही आएगा, 38,220 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 38,220 कट गया। कटने के बाद जीरो आ गया, क्योंकि अब बचा ही नहीं शेषफल के रूप में। तो जब बचा ही नहीं तो फिर से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमारा यहीं से क्या निकल गया, आंसर निकल गया। किससे भागा दिए तो जीरो आया, 196 से भागा दिए तो HCF कितना होगा, 196 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए कि जब ये सीख लिए चेक करना, तो 3 नंबर आप खुद से नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, बस बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तब। इसी को हम क्या करेंगे, उसी पैटर्न में लिख देंगे। किस पैटर्न में लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के रूप में लिखेंगे। भाज्य है ये भाजक, ये भागफल और शेषफल जीरो। तो लिखेंगे 196 गुणे 195 प्लस में शेषफल जीरो आया। समझ में आया, 196 में 195 में गुणा करेंगे तो 38,220 ही आएगा। बचपन में चेक करना सिखाया भी गया होगा आपको। 196 गुणे 195 प्लस में जीरो। अब यहीं से जब कट के शेषफल जीरो आ गया तो 196 क्या हो गया, HCF हो गया। HCF बराबर 196। तीसरे को सोल्व करेंगे, क्या है कि 867 और 255 का HCF निकालें। तो फिर से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भागा करेंगे। अब आपको चेक करना भी हम बताएं कि किस तरह चेक करेंगे। तो 255 का टेबल याद है, नहीं याद है तो क्या करना है, गुणा करके चेक करना है कि हम 867 के नियर कितने बार में पहुंचेंगे। तो 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ढाई ढाई 500 हो जाएगा, 510 हो जाएगा। ये कितना है, 800 है। इसका मतलब 3 बार में चेक करते हैं। आया 765 आया है, कितना 867 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 बार में लिखेंगे। 255 का गुणा किए 3 बार में तो आया कितना, 765 आया। तो यहाँ पर वहीं लिख देंगे 765। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो अब शेषफल के रूप में आपको बच गया ना। तो फिर से अगले स्टेप फिर से डिवाइड करेंगे, तभी जाके HCF निकलेगा। कब तक, जब तक जीरो नहीं आएगा। अब 102 का टेबल पढ़ना है कितने बार में, कि 255 आना चाहिए। तो 255 3 बार में तो 300 आ जाएगा ना। तो 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर से इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 5 है तो 5, 2 में से 2 कट गया, कितना बच गया, 51 बच गया। अब 51 से फिर डिवाइड करेंगे, किसमें डिवाइड करेंगे, जस्ट पीछे वाले भाजक में डिवाइड किया जा रहा है। 102 यहाँ पर देखिए, यहाँ 255 उतार दिया, अब नीचे वाला में 102 उतारेंगे तो यहाँ पर 102 ले लिए। अब 51 का कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 102 आना चाहिए, तो कितने बार, 2 बार में। तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 102, कट गया। 51 से डिवाइड किए, कट के जीरो आया, तो HCF कितना होगा, 51 होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो इसको देखिए, ये पहले वाले भागा को ऐसे घेर लीजिए ताकि आपको लिखने में आसान रहे। यहाँ देखिए 8 6 7, इसको ऐसे घेर लिए, आपको इस तरह इजी रहेगा, गड़बड़ाएंगे नहीं बिल्कुल। अगर मैथ नहीं आता थोड़ा गड़बड़ होता है, अगर इस तरह घेर लेंगे ना तो आप बिल्कुल, आपको एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगा। अब 255 में 3 से गुणा करके शेषफल बचा कितना, 102। अब उसी चीज को लिखेंगे कि 255 गुणे 3 और शेषफल और कितना बचा, 102 बचा ना, यहाँ पर लिख देंगे 102। ये पहला लिख दिया। अब दूसरे भागे को ऐसे घेर लीजिए। अब दूसरे वाले को लिखेंगे किस रूप में, अब 255 बराबर यहाँ पर लिख लीजिए 255, किससे डिवाइड किए, 102 से, गुणे 2 और शेषफल कितना बचा है, 51। तो लिखेंगे 102 गुणे 2 अब प्लस शेषफल कितना बचा है, 51 बचा है। 1 2 3 स्टेप में गया और 3 स्टेप में ही लिखेंगे। जितने स्टेप में भागा जाएगा उतना स्टेप में हमको लिखना पड़ेगा। तो लास्ट वाले का 102 है ना, तो लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0 शेषफल। तो अब आप बताइए HCF कितना होगा।
भागा देने के बाद 0 किससे आया, 51 से ना, तो HCF कितना हो जाएगा, 51। 867 में 255 से 3 बार में डिवाइड किए 765 आया, घटाए तो 102 आया। 102 में डिवाइड 102 से डिवाइड करें 255 में, जस्ट इसके पीछे वाले उतारेंगे। 102 का टेबल पड़े 2 बार में 204 आया, घटाने के बाद बचा है 51। 51 से फिर डिवाइड किए 102 में, तो 51 दूना के 102 आया। कट की किससे 0 आया, 51 से, इसीलिए इसका HCF कितना होगा, 51। उसी को लिख दिया गया है 102 गुणे 2 प्लस 51। 102 बराबर 51 प्लस 2 प्लस 0, कितना HCF आ जाए, 51, क्योंकि 51 से कट के 0 आया।